नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल धार्मिक यात्रा वाले वीडियो में, जहां हम हर दिन भगवान की कथाओं से जुड़ते हैं और जीवन की सच्ची खुशियां पाते हैं। आज हम आपके साथ साझा करेंगे एक अद्भुत कथा संग्रह जो आपके मन को शांति देगा और आत्मा को ऊर्जा भरेगा। कल की कथा से थोड़ा अलग आज हम नई रोचक कहानियां लाए हैं जो प्रेरणा देती हैं और भक्ति बढ़ाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को हरे कृष्ण हरे हर महादेव के जयकारे के साथ। और याद रखें, भगवान का नाम लेने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। भगवान की कृपा से आप और आपके परिवार पर हमेशा खुशियां बरसें। आज तारीख है 14 फरवरी, दिन है शनिवार और आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आप सभी को द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। द्वादशी तिथि आज शाम तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी शुरू होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:10 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:20 पर और राहु काल सुबह 9:30 से 11 बजे तक रहेगा। अब सुनिए फाल्गुन मास की महिमा की आज की कहानी। महर्षि ज्ञानेश्वर कहते हैं, हे भाग्यवान विक्रम, भगवान शिव के पश्चिम हिस्से में कश्यप के वंशज भगवान रविदेव की स्थापना हुई है। वो जगह रवि भूमि कहलाती है। वहीं रूप और जवानी से भरपूर नासिक नाम के प्रसिद्ध महान दिव्य जुड़वा दिव्य चिकित्सक पैदा हुए, जो स्वर्ग के डॉक्टरों के रूप में मशहूर हैं। विश्वकर्मा की बेटी दिव्या को रविदेव से शादी हुई। दिव्या से यमदेव और यमुना जैसी 2 संतानें हुईं। यमुना बड़ी नदी के रूप में जानी गई। दिव्या को रविदेव का तेज सहन नहीं होता था, इसलिए उन्होंने अपनी परछाई को बुलाकर परछाई से कहा कि तुम मेरी तरह रविदेव की सेवा में हमेशा रहना, मेरे बच्चों और पति से हमेशा अच्छा व्यवहार करना। ऐसा कहकर दिव्या अपने पिता के घर चली गई। वहां उन्होंने पिता विश्वकर्मा का दर्शन किया और विश्वकर्मा ने उन्हें बड़े सम्मान से रखा। कुछ समय तक वे पिता के घर रहीं। फिर एक दिन पिता विश्वकर्मा ने बेटी से प्यार से कहा कि यहाँ रहने से धर्म की हानि हो रही है, क्योंकि महिलाओं का रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा समय रहना ठीक नहीं। स्त्री पति के घर में रहकर ही शोभायमान होती है, इसलिए जाओ और पति के घर खुशी से रहो। पिता के कहने पर दिव्या ने बहुत अच्छा कहा और उनका सम्मान किया। फिर वहाँ से निकलकर उत्तर क्षेत्र की ओर चली गई। वे रविदेव के तेज से डरी हुई थीं, इसलिए एक घोड़ी का रूप लेकर तपस्या करने लगी। इधर रविदेव ने दूसरी पत्नी को दिव्या समझकर उसके गर्भ से 2 बेटे और एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। परछाई अपनी संतानों से जितना प्यार करती, वैसा दिव्या की संतानों से नहीं करती थी। लाड़ प्यार और खाने में भेदभाव करती। यमुना ने तो सह लिया, लेकिन यमदेव से नहीं सही गया। उन्होंने पिता से कहा कि ये हमारी माँ नहीं है। सुनकर रविदेव ने परछाई को बुलाकर कहा कि दिव्या कहाँ गई। बार बार पूछने पर भी जब नहीं बताया तो क्रोध में आकर श्राप देने लगे। तब डरकर उसने सारी बात बता दी। सब जानकर रविदेव विश्वकर्मा के घर गए और दिव्या के बारे में पूछा। विश्वकर्मा बोले, दिव्या आई तो थी, लेकिन मैंने वापस भेज दिया। सुनकर रविदेव ने ध्यान में देखा कि दिव्या घोड़ी का रूप लेकर उत्तर क्षेत्र में तपस्या कर रही हैं। ध्यान से समझा कि तेज के कारण वो मुझे देख नहीं पाती। 50 साल बीत गए, पृथ्वी पर तपस्या कर रही हैं। तब रविदेव तेजी से दिव्या के पास गए। उस समय वे पवित्र वन में तपस्या में लीन थी। रविदेव को देखकर दिव्या फिर घोड़ी रूप में रह गई। तब रविदेव भी घोड़े रूप धारण कर लिए। फिर उनका मिलन हुआ। इससे दिव्य चिकित्सक जुड़वा पैदा हुए। उनके दाहिने पैर से पृथ्वी खुद गई और एक कुंड बन गया, जिसमें पानी आ गया। पिछले पैरों से दूसरा कुंड बना। उसमें स्नान से मनुष्य पाप मुक्त होता है और शरीर रोग मुक्त रहता है। राजन, इस तरह दिव्य चिकित्सकों की उत्पत्ति बताई। देवताओं ने वहां जाकर रविदेव को वकुल वन का स्वामी बनाया। साथ में दिव्या रानी और दिव्य चिकित्सकों की स्थापना की। जो इंद्रियां संयमित रखकर श्रद्धा से रवि कुंड में स्नान करता है, वो पितरों का उद्धार करता है। जो देवताओं और पितरों का तर्पण कर कुंड का पानी पीता है, उसका पुण्य करोड़ गुना होता है। शनिवार वाली सप्तमी में और ग्रहण के समय स्नान से गर्भ में नहीं आता। संक्रांति, व्यतिपात और वैधृति योग में पर्वों पर पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी पर स्नान से करोड़ यज्ञ फल मिलता है। जो एकाग्र होकर वकुल रवि का पूजन करता है, वो परम धाम में रहता है। सांप, भूत, प्रेत नहीं सताते। रोगी 6 महीने स्नान से रोग मुक्त होता है। हे विक्रम, जो इस पवित्र क्षेत्र में कन्यादान करता है, वो ब्रह्मलोक में पूजित होता है।
यहाँ गोदान, शैयादान, मूंगा, घोड़ा, दासी, भैंस, तिल, सोना दान करना चाहिए। शनिवार वाली सप्तमी में वकुल रवि स्मरण से रोग, शत्रु, व्याधि से मुक्ति मिलती है। विक्रम ने पूछा, मुनि वो रवि देव का वकुल रवि नाम कैसे पड़ा? ज्ञानेश्वर बोले, जब दिव्या रानी ने रवि देव प्राप्ति और तेज शांति के लिए वकुल वृक्ष के नीचे तपस्या की, तब रवि देव शांत हो गए। रानी ने 2 दिव्य पुत्र जन्म दिए, इसलिए नाम वकुल रवि पड़ा। वहां स्नान से व्याधि, रोग, पीड़ा नहीं होती। धर्म, अर्थ, काम मिलता है। 6 महीने में सिद्धि और मोक्ष मिलता है। ज्ञानेश्वर कहते हैं, हे विक्रम, अब दूसरी कथा सुनो। पवित्र वन पूर्व से उत्तर में देवराज अमर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने 300 साल कठिन तपस्या की। असुर वध से पाप दूर करने के लिए एकाग्र होकर शिव आराधना की। तब भगवान चंद्रशेखर प्रसन्न हुए और बोले, देवराज, जो मांगो दूंगा। अमर बोले, हे देवेश, अगर प्रसन्न हो तो असुर वध पाप नाश करो। शिव बोले, पवित्र वन में ब्रह्म हत्या नहीं सताती, गौ, द्विज, बाल, स्त्री हत्या यहाँ प्रवेश नहीं करती, इसलिए यहाँ स्नान करो। अमर बोले, हे महेश, अगर संतुष्ट हो तो मेरे नाम से यहाँ स्थापित हो जाओ। महादेव ने तथास्तु कहा और इंद्रेश्वर नाम से विराजमान हुए। जो भक्ति से पुष्प धूप से पूजन करता है पाप मुक्त होता है। विशेष माह में अष्टमी चतुर्दशी पर पूजा से शिवलोक मिलता है। चतुर्दशी में रुद्र जप से पाप मुक्ति, रोग नष्ट होते हैं। द्वापर युग की बात है, हे विक्रम। लौह दानव नामक मदमस्त राक्षस ब्राह्मण वेश में पवित्र क्षेत्र में आता और ब्राह्मणों को सताता, शूद्र वैश्यों को पीटता, यज्ञ नष्ट करता, होम सामग्री खाता, वेदी बावली अपवित्र करता, पुण्य भूमि को गंदा करता। उसके डर से ब्राह्मण परिवार सहित भागे, वैश्य भी भागे, शूद्र भी डरे हुए। मिलकर विचार किया और मुक्त वन में जाकर वजड़ गांव बसाया, जो शंभू ग्राम कहलाया। कुछ वैश्य मंडल गांव बसाए, कुछ अलग हो अंडालज ग्राम बसाया। नाम वैश्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सब व्याकुल हो मोह प्राप्त कर मोहमयी नाम रखा। इस तरह 10 दिशाओं में भागे, पवित्र क्षेत्र उजाड़ हो गया। लौह दानव तीर्थ नाश, ब्राह्मण निष्कासन से खुश हो घर गया। फाल्गुन मास महिमा। आज का भाग समाप्त। अब सुनिए लक्ष्मी नियम की कहानी। ये कहानी लक्ष्मी माता कहती थी और प्रभु विष्णु सुनते थे। एक दिन विष्णु को काम से बाहर जाना पड़ा। लक्ष्मी बोली, मेरा 12 साल नियम है, बाहर जाओ तो कहानी किसे सुनाओ? विष्णु बोले, लक्ष्मी, कुएं पाल बैठो, पानी भरने औरतें आएंगी, उन्हें सुना दो। लक्ष्मी कुएं पाल बैठी। एक स्त्री आई, रेशम जरी साड़ी, सोना घड़ा। लक्ष्मी बोली, बहन, मेरा 12 साल नियम सुन लो। स्त्री बोली, सुनूंगी तो देर हो जाएगी, सास झगड़ा करेगी। कहानी नहीं सुनी। घर गई, साड़ी फट, घड़ा मिट्टी बन गया। सास पूछी, अरे बहू, दोष किसका? बहू बोली, कुएं औरत कहानी कहाँ नहीं सुनी, शायद फल मिला। अगले दिन साड़ी घड़ा ले सास कुएं गई। लक्ष्मी मिली। लक्ष्मी बोली, बहन कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। लक्ष्मी बोली, विष्णु आए, भ्राता आए, देश पुजारी आए, नियम नेम लाए। आओ विष्णु बैठो, विष्णु तपी रसोई जीमो, विष्णु माखन मिश्री खाओ, विष्णु दूध बताशा पियो, विष्णु सूत पलका मोठो, विष्णु शाल दुशाला पोठो, विष्णु शाल दुशाला ओढ़ो। जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे। विष्णु जय जय विष्णु। सुनकर बहू बोली, अच्छी है। सास बोली, अब रोज करेंगी सास बहू। सवेरे उठ नहा धो पूजा पाठ करे और लक्ष्मी नियम कहानी कहती। पड़ोस आई औरत आई, बोली, आंच दे बहू। बहू बोली, आंच नहीं जलाई। औरत बोली, 4 बजे उठ क्या करती वे? बोली, पूजा लक्ष्मी नियम कहानी कहते। औरत बोली, कहानी से क्या मिला? दोनों बोली, घर भंडार भरते, काम पूर्ण इच्छा पूरी। औरत बोली, ऐसा तो सुना दो। बहू बोली, ठीक, सुनो। विष्णु आए, भ्राता आए, देश पुजारी आए, नियम नेम लाए। आओ विष्णु बैठो विष्णु, तपी रसोई जीमो विष्णु, माखन मिश्री खाओ विष्णु, दूध बताशा पियो विष्णु, सूत पलका मोठो विष्णु, शाल दुशाला पोठो विष्णु। शाल दुशाला ओढ़ो जब, बोलू विष्णु ही विष्णु। विष्णु सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे। विष्णु जय जय विष्णु। सुन औरत बोली, अच्छी लगी। अब वो भी कहानी कहने लगी। लक्ष्मी माता ने धन भंडार भर दिए।
देखते पूरे मोहल्ले में कथा चली, मनोकामना पूर्ण हो हे लक्ष्मी माता, जैसे उनके भंडार भरे हमारे भी भरना, कहने सुनने हुंकार सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अग सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरि हे हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उसकीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जान जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप गद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़तन उधारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो देहि ठामा, करहु वासतोहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन होहु बेहाला। समय पाई व्यवहरो पाती, तोरा पूजह आस वचन सतमोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तास भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शकै प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिरताजा। तुलसी भई तास सुकिनारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस्द्वय कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करई अतिद्वंद अतुल बलधामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लह कर कपट प्रसंगा, कियो सत्यत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिह क्षण दियो कपट हरितारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिन विचारे। लख्यो न निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मत तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। भाग्य रूप हम शारी ग्रामा, नदिंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाए, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन निहारी, रोग दोष दुख भंजन निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा मीनांतर। व्यंजन हो 56 हो भोग अपारा, बिन तुलसी दल नाही हरिह प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संचय नाही। कवि सुंदर एक हरिगुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूरब ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुखबास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान कर पुत्र फल पाव, बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न आशीष धन जन लढ़े। ग्रह बसह पूर्ण अत्र लाहे, अभिमत फल जगत महलाही। पूर्ण सब काम जेह दल अर्प है, तुलसी तह सहस बसह हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखूं, तुलसी सुत सुखराम। मानस 40 रचो जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी। जय जगदीश हरे। गुप्त जनों के संकट दाता,
संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलकामी, मैं मूर्ख फलकामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सब कर प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम, मेरे स्वामी रक्षक, तुम अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। मुक्त जनों के संगत, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।